सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विद्या अध्ययन हम करते हैं लेकिन विद्या हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने के बाद भी उस चीज को रटने के बाद भी याद नहीं आ रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा पढ़ाई करने से अच्छा छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ करके और कोई भी काम करूं। देखिए, आज बहुत से लोगों के साथ में ये समस्या चल रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़े हुए चीज़ को हम बार बार भूल रहे हैं। और कई माताएं, जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद बच्चों के पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गया, क्योंकि रेगुलर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो पढ़ाई जो पहले उनको प्राप्त होता था वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और ऑनलाइन क्लास बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार स्वयं स्कूल में जाकर के पढ़ाई करते हैं उस जैसा ऑनलाइन क्लास में बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई में पहले की तरह आगे हो सकेंगे। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में 1 नंबर हो, पढ़ाई में तेज हो। जब आज अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका कल जो है, उनका भविष्य जो है बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए हर एक बच्चों को पढ़ाई देना, सुंदर शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और हम बार बार अध्ययन करते हैं, बार बार भूल रहे हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? विद्या प्राप्ति के 4 अचूक उपाय हम आपको बताएंगे। आप अपने बच्चों के साथ में ये करा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, आप भी पढ़ाई में कमज़ोर हो रहे हो, पहले की तरह नहीं बन पा रहे हो, पढ़े हुए चीज़ भूल जा रहे हो, तो आप ये 4 कार्य अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पढ़ाई में बहुत तेज हो जाओगे, आपके दिमाग, आपके बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगा। क्या करना है? जब आप अध्ययन करते हैं, आपके अध्ययन कक्ष में आप पारद गणपति भगवान का प्रतिमा स्थापित करें। और सुबह शाम अध्ययन करने से पूर्व, अध्ययन के समय आप गणपति भगवान का पूजा करें। और साथ में एक सरस्वती मैया का प्रतिमा भी आप रखें। और आप सुबह शाम, देखिए, पढ़ने के सबसे सही समय सुबह के समय है। आप जब सुबह अध्ययन करने लगो तो उससे पूर्व गुलाब के सुगंधित धूप बत्ती आप जला करके आप थोड़ा सा घुमाएं और भगवान से प्रार्थना करें। हम जो भी विद्या अर्जन कर रहे हैं, जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमें स्मरण रहें। आप कृपा करें। अगर आप ऐसा प्रार्थना करके पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए बैठ जाओगे तो ये बात बिल्कुल सत्य है। आप जो भी पढ़ोगे बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा और आप वो भूलेंगे भी नहीं। ये कार्य अवश्य करें। और आप माता पिता भी अपने बच्चों के लिए ये कार्य अवश्य करवाएं। माताएं, अगर बच्चे छोटे हैं, छोटे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, तो आप रोज सुबह पूजा के बाद भगवान का चंदन मस्तक पर जरूर लगा दें। आप बड़े हो, कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में आप अध्ययन कर रहे हो, तो चंदन तो हर एक व्यक्ति के मस्तक में होना ही चाहिए। अगर आप चंदन लगा करके विद्या अध्ययन के लिए बैठ जाओगे तो भगवान के चंदन में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, आपको जो भी अध्ययन करोगे वो स्मरण रहता है, वो आप भूलोगे नहीं। इसलिए आपको सुबह स्नान करके, प्रातः स्मरण करके, वंदन करके, भगवान का पूजा करके चंदन रोज नियमित रूप से लगाना है और अध्ययन करना है।
आपके अध्ययन, आपके पढ़ाई बहुत अच्छा चलेगा और आप हर एक चीज़ याद रखोगे। अगर आप आज पढ़ोगे तो आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है, इसलिए पढ़ाई में विशेष ध्यान दें। पढ़ाई के साथ साथ में आध्यात्मिक चीज़ें भी आपको देख करके चलना है। अगर बालक पढ़ाई करने के बाद बार बार भूल रहा हो, याद नहीं हो रहा, 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई कर रहा है लेकिन भूल जा रहा है, पढ़े हुए चीज़ याद नहीं आ रहा है, तो कुछ भी मत करिएगा। आप माता पिता इस कार्य को करें बसंत पंचमी के दिन में। बसंत पंचमी जिस दिन हम माता सरस्वती का बड़े सुंदर विधान से पूजा करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती विद्या देने वाली है, विद्या की दात्री माँ सरस्वती का पूजन के दिन बसंत पंचमी के दिन में बहती हुई नदी में बालक को आप खड़ा करें और वहाँ खड़ा करके ब्राह्मी आप अपने बालक को पिला दें। अगर आप ब्राह्मी की बूटी अपने बालक को पिलाते हैं तो उस समय आप ध्यान रखिएगा वो शरीर में नहीं गिरना चाहिए, उसके अंदर चला जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका स्मरण शक्ति बहुत तेज हो जाएगा। हमारे आज के बच्चे कल के भविष्य है। अगर आप पढ़ाई करने के बाद भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये कार्य अवश्य करना है। देखिए, आप अगर विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, पढ़ाई करने जाते हो तो आपके अध्ययन में जो भी बाधाएं आए उस बाधा को आप हटाने के लिए रोज सुबह आप गौ माता को हरी घास अपने हाथों से खिलाएं।